नमस्कार। बात खुराफात में आप सबका गणमान स्वागत है। साक्षात्कार की कड़ी में आज अपने साथ हैं सीमा जी राठौड़, शैलजा। सीमा जी बहुत बहुत स्वागत है आप रो राम राम सर। बात खुराफात में आप कीमती टाइम दियो। इन चैनल द्वारा आपकी काव्यात्मक यात्रा और आपके जीवन संघर्ष के बारे में जानना चाहवा कि साहित्य रो जो आपने शौक कट से लगे आपने प्रेरणा कट से मिली आपने। मैं जो हमारे पापा है पहली तो वही साहित्यकार है। हाँ, शुरू से देखता बने क्या लिखे है किए करे, पढ़ता भी रहता घर में, राजस्थानी रचनाओं वगैरह दिखती रहती। फिर जो हमारे से बड़ा जीजा है वह भी लिखा है। अच्छा, हमारे काकू साहब मनोहर सिंह राठौड़ वह भी लिखा है। वहाँ से छोटा है तेज सिंह राठौड़ वह भी कविता वगैरह लिखता रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। जो मिश्र बंधु है मैं राठौड़ बंधु कैस का तीनों भाई लिखता रहे। तो फिर ये सब जो चीज़ें देखता रहता है ना, अभी से भी लिखने की प्रेरणा मिली। अच्छा। और राजस्थानी भाषा और राजस्थानी संस्कृति और जो है यहाँ से तो हमेशा से ही जुड़ाव हमेशा से रहे है। मम्मी जो राजस्थानी रीति रिवाज के बारे में हमेशा से देती रही जो भी है। तो गणगौर का जो गीत वगैरह है सुनता, फिर वह कोई ना आता को नहीं तो मम्मी कहती कि सीखो। और जो परंपरा बाने भी सीखना हमेशा मम्मी देती रहती प्रेरणा। यह बात तो सही है कि भाई परंपरा जो संस्कृति रीति रिवाज है वहाँ को सबसे ज्यादा संवाहक है वह बिल्कुल घर की जो औरतें हैं वही कर सके। तो वह सिखावे नहीं जो आज की अगर माँ नहीं सिखाओगी तो फिर वह बेटियां सीखे ही कटे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपन आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वही देना जरूरी है। बिल्कुल तो मम्मी से मिले हो तो सब कुछ, और एक मन में एक हमेशा से रहो भी राजस्थान के प्रति बहुत ज्यादा जो है वो, तो फिर वो धीरे धीरे अपना आप होते रहो। तो 11वीं कक्षा में ही जब से ही मैं लिखना शुरू करो। अच्छा अच्छा। तो भी मैं राजस्थानी और हिंदी दोनों में लिखती, लेकिन मैं शौक से ही लिखती, कोई मैं को नहीं। मैं जिया सबने देखता लिखता तो खुद भी कलम उठा कर आपका लिखना शुरू कर दिया। जिया भी आता और विचार तो हमेशा से हाई। हाँ, पढ़ाई वगैरह में जो हमेशा से होशियार ही हाँ। तो लिखने की जो शैली बा बहुत अच्छी ही। अच्छा हाँ, बात तो खैर वो घर से हाँ, शुरू में तो जो व्यंग्य के तौर पे लिखना शुरू करियो। अच्छा कि जी परसाई जी की जो रचनाओं बा से बहुत प्रभावित थी। अच्छा, बिल्कुल हरिशंकर परसाई। बिल्कुल बिल्कुल। फिर जो कदे किताबा में भी आंसर भी देता है वह भी शैली में लिखता तो अच्छा नंबर मिलता। अच्छा जमा की शैली अलग ही है, बहुत अलग है एकदम, भी से बहुत प्रभावित है। और बाकी जो मैथिली शरण गुप्त जी है, प्रसाद जी है और मीराबाई, कबीर, आगे सभी मतलब फिर हिंदी साहित्य ही लियो जन अपना आप ही फिर होते गए धीरे धीरे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसे ही फिर 1995 से लिख रही ही। वाह वाह। और फिर बंद हो गो। मैं जी कॉलेज की हमारी मैगजीन निकलती है। अच्छा अच्छा। तो भी को भी संपादन करे हो, छात्र संपादक शारदा सदन कॉलेज। हाँ, आज तो कानूनिया हो गया। बिल्कुल हाँ। पहली शारदा सदन नाम हो, फिर कहवे ना कि जब व्यापारी थोड़ी बुद्धि हो तो अब आरा कानूनिया कर दियो कमाने को सोच ट्रस्ट की बना दी पूरी तरह। हालांकि 28 शारदा सदन कॉलेज से बहुत सी प्रतिभा होनी खड़ी है, बहुत बहुत जो आज अच्छे अच्छे महकमा पर तैनात है। और पापा जी हमारे भैया तो गांव नागौर में तिलाने से। अच्छा अच्छा। लेकिन पापा के आपके नांदेड़ है कन्ने जाट वाली गाँव है। अच्छा हाँ। तो बटे 2 साल का जदी आगा। अच्छा अच्छा। जो कहो ना कर्म भूमि अपना आप बुला ले। हाँ, तो ए बोले कि बस हमें वापस कौन जाओ अठे ही रह। तो आप नानी सागर नहीं रह के पढ़िया। अच्छा। और फिर मेरे लोग भी अठे ही सारा पढ़िया, फिर अठे ही घर बना लियो, अठे ही सबका रिश्ता नाता सब अठे ही होगा। में सही बात है। तो फिर बस मतलब शेखावाटी ई वास्ते में सब लोग अठे ही रहेगा। अच्छा, तो एक दर्द जरूर है कि काश में बैठे रहता तो बाज की भाषा बा में बोल पाता। बिल्कुल बिल्कुल। राजस्थानी इतनी मीठी है बड़ा में भी से वंचित रहेगा अठ रहने से नहीं। या इस क्षेत्र के लिए मतलब गर्व की बात है कि थे एक संस्कृति जीवित रखो। लेकिन आज जो कर्म भूमि और जन्म भूमि रह सब बने तो फिर अब मुकुंदगढ़ से इतना ज्यादा है कि मतलब मुकुंदगढ़ रह रहा है को नहीं तो भी है कि सास रे को नाम आना चाहिए, पर नहीं अब मुकुंदगढ़ से जुड़े हुए हमेशा से। तो एड्रेस में भी वही देना चाहूँ, मैं मुकुंदगढ़ से ही जुड़े रहना चाहूँ तो नाम फिर वही दो। तो आपने मतलब साहित्य पिताजी साहित्यिक विरासत में आप आगे बढ़ा रहे हो। बिल्कुल। फिर 20 साल को गैप भी आगो बीच में। अच्छा अच्छा। 20 सालों को गैप अब वापस उठाए हुए है। अच्छा। फिर मतलब कॉलेज टाइम तक लिखिया। अच्छा। जी 2001 तक चल रहे हो लिखने को काम, जब तक ब्याह वगैरह नहीं हो। अब कॉलेज में भी सारी जितनी भी एक्टिविटीज ही हम सब में भाग लेना आगे। अच्छा। डिबेट वगैरह जितनी भी होती। और फिर बाद में जी ज्वाइन भी करी तो भी मैं भी संचालन करना अधिकतर, क्योंकि हिंदी डिपार्टमेंट हो तो सारा मेर का नहीं रहता सारों का। बिल्कुल तो ये भी सब कंटिन्यू चाल ही रहा। और पत्र पत्रिकाओं में भी छपवाता रहता भी टाइम तो
फिर बाद में जब ब्याह होगा भी बाद में बठी ने जो है वो साहित्यिक कोनी जो परिवार है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर वे धीरे धीरे तो कोई ने इंटरेस्ट भी कोनी तो वे धीरे धीरे खत्म अच्छा अच्छा बट्ठा से बाद में वो एक है ना एक बार एक गैप है ना तो फिर गैप को रीजन ही हो तो बट्ठा माहौल कौन मिल गया बिल्कुल फिर घर की जिम्मेदारियां में आराम ही लग गया फिर। हाँ बिल्कुल एक औरत के साथ या तो एक विडंबना की बात है बिल्कुल कि आपका सपना है ना वो ससुराल में या तो परवाज मिल जाए दूसरों हाँ या तो परवाज मिल गया है या फिर हाँ बिल्कुल दब गया सपना। फिर अब जब 20 साल का लगभग 19 साल होगा अब एक बार मैं अभी फेसबुक ये भी मतलब सोशल मीडिया से ही शुरू हुए हैं मान लो। एक अच्छी बात है कि सोशल मीडिया को थे एक बढ़िया इस्तेमाल अपने मुकुंदगढ़ का ही है सुरेश कुमार टेलर। हाँ मैं अपने झुंझुनू में का दैनिक भास्कर का है ना तो फिर मैं एक बार मेरा फेसबुक पे रहा पे देखो पढ़ने की तो और सुनने की रहा तो चाल तो यो जो शौक हो वो तो लोगों की कविताओं पढ़ता रहता सुनता रहता तब फिर मैं वापस फोर्स करो। अच्छा कि भाई आप है ना इतना अच्छा लिखता आपने देख तो मैं सीखा सारा जना और आप तो छोड़ ही दियो तो आप लिखना शुरू करो। मैंने कहा मेरे से लिखियो कौन जा बोले नहीं आप उठाओ कलम और एक बार यही लिखना शुरू करो 1-2 लाइन तो मतलब ये 1-2 साल से ही वापस दोबारा शुरू हुआ है। अच्छा अच्छा बीच में एकदम से बंद हो बहुत अच्छी बात है कि आप किक स्टार्ट दोबारा करियो। और या तो आपकी कुछ रचनाओं सुनना चाहूंगा आपने। हाँ बिल्कुल मेरी एक जो मैं मैंने वीररस की रचनाओं ही हमेशा से अच्छी लगा महाराणा प्रताप से ज्यादा बेर हूँ और फिर मैंने जी हमारे मेड़ता से उठे उड़ा मेरा तो मैं मीराबाई का बठरी वंशज हाँ वहाँ का भाई है जयमल हमारा वंशज हाँ तो फिर वो भी मेरे भी मैं भी आया तो मीराबाई के लिए भी मैं बहुत रचना लिखती रहूँ अक्सर जो सुनना चाहूंगा सारी रचनाओं। तो मैं पहले आपने जो मेरी प्रिय रचना है वीररस है भाई सुनाओ। दी सड़ लो अब हुंकार भरे दी सड़ लो अब हुंकार भरे जागो अब सूत्या ना हरिया गीदड़ सा मुंडालियाँ अठे गीदड़ सा मुंडालियाँ अठे दुश्मन चढ़ आया देसरी गलियाँ दी सड़ लो अब हुंकार भरे जागो अब सूत्या ना हरिया तेरी तलवार री टंकार कठे भूलो रण में तू ना हरिया भूलो रण में तू ना हरिया उठा धर मेरी ध्वजा हाथ उठा धर मेरी ध्वजा हाथ ले कटार न्याय री साथ लड़ो लाग्यो जंग मिटा लगा धार शीतल रक्त में तू उठा भाप इण री जुर्रत है अबार इण री जुर्रत है अबार गरज सिंह री जूं अबार बैरी रया है ललकार कट कट तू कटार चला नर मुंडा सुना नर मुंडा सुमारी थाली सजा नर मुंडा सुमारी थाली सजा माँ भवानी करे पुकार बेटा जाया मैं खूंखार माँ भवानी करे पुकार बेटा जाया मैं खूंखार दुश्मना ने तू गिरा मार दुश्मना ने तू गिरा मार तेरी भुजावा में मैं फड़कू हूँ कड़कड़ बिजली सी कड़कू हूँ तेरी भुजावा में मैं फड़कू हूँ कड़कड़ बिजली सी कड़कू हूँ ललकार भरे है गीदड़ियो ललकार भरे है गीदड़ियो तू सुन चुपचाप कठे बैठ्यो तू सुन चुपचाप कठे बैठ्यो पीढ़िया से भूम बचावण ने नदी बहा दी ना हरिया तने सूप्यो हो राज अठे थे कैया सेंध लगावण दिया थे कैया सेंध लगावण दिया हो रही है अब सिंहनाद हो रही है अब सिंहनाद बिल्कुल तू ना कर प्रमाद
मारी छाती पर चढ़ आयो बैरी तू षड्यंत्र रचे है चाल समझण री गहरी तू चाल समझण री गहरी। मारी इज्जत री लूट मची अठे मारी इज्जत री लूट मची अठे जागो थे सूत्या जठे विकराल रूप धर्यो है मातेश्वरी जागो अब सूत्या ना हरिया जागो अब सूत्या ना हरिया। बागो पैरों थे केसरिया लड़ भिड़ कर मुक्त करो धरा विलंब थे ना करो जरा विलंब थे ना करो जरा। दुश्मना ने थे द्योहरा दुश्मना ने थे द्योहरा। उठ रही कालजे में ज्वाला उठ रही कालजे में ज्वाला उठ जाग न हरिया मतवाड़ा मेरो हियो अब धीरज खोवे है तू कुंभ कर्ण सो कैया सोवे है तू कुंभ कर्ण सो कैया सोवे है। रणचंडिया हुंकार भरे गगन भेदिया टंकार करे थे तो जागो अब ना हरिया माँ जगदम्बा स्वयं संहार करे माँ जगदम्बा स्वयं संहार करे। शीस कटे जठे धड़ लड़े शीस कटे जठे धड़ लड़े कबंद युद्ध में माँ खुद संहार करे दुश्मन री छाती चीर धरे एड़ी वीरारी भोम अठे एड़ी वीरारी भोम अठे। जागो अब सूत्या ना हरिया जागो अब सूत्या ना हरिया दे सड़ लो अब हुंकार भरे दे सड़ लो अब हुंकार भरे। और भी और जो है मतलब इस तरीका की जो है वो राजस्थान में उसका घटना कट्ठा ही कोनी इनका मतलब पापा बता कि शीश कट जाता फिर भी वहाँ धड़ लड़ रहा है तो कट्ठा ही संभव कोनी पूरी धरती पे। तो इनको जो राजस्थान केवल राजस्थान में बिल्कुल अठे की भाषा को अठे की संस्कृति को हो जाए मातेश्वरी को जो है वो प्रसाद सब ने थोड़ी ना मिले तो वही बात है। तो इतना बढ़िया रचनाक्रम है आप रोज और आपने मतलब 20 साल लंबा गैप लेके एक साहित्य वास्ते बहुत बड़ी क्षति फिर आप ये चीज ने मतलब खुद तो समझा भी बोलना कि आप कुछ शायद लिख भी रहा है आप सोचा बस ठीक है अपना शौक पूरा कर रहे हैं लिख दिया डायरी बेड में पड़ी है कटे। आजकल तो ये ईशा भी महापुरुष हैं कि भाई लिखा को कुछ लेकिन मैं समझा बहुत कुछ। हाँ तो भाई बिल्कुल अलग अलग और आपा लिख के भी है ना जो मूल्यांकन खैर खुद आदमी नहीं कर खुद कौन कर सके वो दूसरों ही कर सके अभी जब कोई दूसरों बोल रहा है अपन करे तभी फिर अपन पता चल रहा है वह चीज है। मैं अपनी रचनाओं में फेसबुक पर पढ़ते ही रहूँ मैं लेकिन और रचनाओं प्रभावित करियो मैंने। अच्छा अच्छा फिर आपने लाइव भी देखा हमें। हाँ फिर आपने वो जो प्रोग्राम है जे राजस्थान पे जे राजस्थान में बट सही कहे मैंने भाई साहब को एक पर प्रोग्राम एक बनाना चाहिए कि रचना व चैनल के द्वारा लोगों तक पुगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ और रचना आप हाँ आपका कंठ बहुत मीठा आप रहा मैं तो कुछ रचनाओं और आप एक आदि। हाँ हाँ बिल्कुल राजस्थानी में भी खूब लिखी उड़ी है और हिंदी में भी लिखूं दोनों में लिखूं। अच्छा अच्छा। और छपती भी रहे दोनों में ही। नहीं आप स्वरबद्ध रचना आप हिंदी में भी सुना हाँ नहीं मैं पर आज तो राजस्थानी में सुनाऊंगी। अच्छा। क्योंकि जब अपन कहे ना कि भाई आपकी इच्छा से सुनाओ तो फिर राजस्थानी पहली पसंद है हिंदी में तो चलो ये लिखता रहा भाई जयमल राव वंशज होना है और मेड़ता से उठे उड़ा। हाँ तो मैं कृष्ण भक्ति रोई एक प्रीत राखर अगली जो रचना है वह सुनाओ। कान्हा ने प्रीत घणी लुभावैसा प्रीत राखर पढ़े जो मानस प्रीत राखर पढ़े जो मानस कान्हा ने बे पावैसा कान्हो राधा संग रास रचायो कान्हो राधा संग रास
रचायो, जोगण मीरा संग में रमायो, कान्हा रो मुनि पार न पायो, कर्मा बाई खीचड़ खुआ वैसा, खुआ वैसा। जिनरो मुनि भी पार न पावे, बाने भक्ति से पास कहे, तो भगवान ये कहे कि सिर्फ भक्ति से ही मिल सके, बाकी नहीं मिल सके। बिल्कुल। जिन कान्हा ने जप तप न लुभायो, जिन कान्हा ने जप तप न लुभायो, गोपियाँ माखण खुआयो सा, खुआयो सा। जयमल जी जद ध्यान लगायो, जयमल जी जद ध्यान लगायो। जयमल जी जब ध्यान लगाता, अच्छा। तो वह कह रखियो कि कोई भी मतलब ई टाइम मैंने मतलब बीच में ना, हाँ, विघ्न न गिरे। अच्छा। तो कोई आओगे तो मैं मतलब तलवार से भी की नाड़ी उतार दूं। अच्छा। तो कोई कौन जातो, और कहे कि युद्ध छिड़ गो एकदम से। तो फिर जो ठाकुर जी है बाबा को रूप धर के और वह लड़े है। अच्छा अच्छा। लड़न की भी जरूरत कौन पड़े, सिर्फ बने देख के पूरी जी की सेना ही बा बैठे बेहोश हो जाए बाबा को रूप देख के। तो सब जना बच्चों यही कहा कि वो सांवड़ो सिपाही कौन हो आखिर। अच्छा। एंगो तो बिग बारे में है। तो जयमल जी भी फिर भी दिन रोवे भी ना आपका घोड़ा ने देख के कि तू मतलब मेरे से ज्यादा भागी हो, जो तेरे ऊपर जो ठाकुर जी में बैठा और मतलब बैठे गया है, और मेरे खातिर बने इतनी पीड़ा उठानी पड़ेगी, लड़ना आनो पड़े। और भगवान कहे ना आपको एक छोड़ देवे बटे पीछे, तो वह आपको एक कुंडल गिरा देवे बटे। अच्छा, कृष्ण भगवान, हाँ, तो वह निशानी भी के नाम पे फिर कुंडला गांव बसेड़ो है। अच्छा। तो जयमल जी जद ध्यान लगायो, सांवड़ो सिपाही बने लड़बा जावे, सांवड़ो सिपाही बने लड़बा जावे, कुंडला गांव बसायो सा, बसायो सा। भावासु कान्हो है रीझे, भावासु कान्हो है रीझे, भाव करे भावारिया नगरी, कान्हन भगता पायो सा, पायो सा। नरसी भगत री टूटी टपरी, नरसी भगत री टूटी टपरी, सांवरो मायरो भरणे ने जावे सा, जावे सा। मीरा बाई सब तज दीन्यो, मीरा बाई सब तज दीन्यो, जहर ने इमरत बनायो सा, बनायो सा। मीरा गोलोक से देहि सिधारी, मीरा गोलोक से देहि सिधारी। ई देह के साथ ऊपर जाना संभव को नहीं, लेकिन फिर भी जो कबीर है और मीराबाई बस सह देह गया, तो वो भक्ति मीरा ने सिर मोर बनायो सा, बनायो सा। जद दरबार लाग्यो अधर म्यारो, जद दरबार लाग्यो अधर म्यारो, द्रौपदी रो चीर बढ़ायो सा, बढ़ायो सा। भावा से भगता कान्हो पायो सा, पायो सा। कान्हा ने प्रीत घणी लुभावे सा, लुभावे सा। प्रीत राखर पढ़े जो मानस, प्रीत राखर पढ़े जो मानस, कान्हा ने बे पावे सा, पावे सा।
बहुत शानदार, बहुत शानदार। जो संस्कृति भी ना वो पीछे छोड़ता जा रहा है, मैंने तो बोलता जा रहे हैं बिल्कुल। मतलब पुष्पक विमान अपने भारत में बी टाइम हो, सही बात। और आफा 12 से मंगा रहे हैं, हाँ कदे यो और कदे वो कोनी कि आफना लोग तो बने दियो है सब, बिल्कुल सही तो बात। जो भारत की संस्कृति भी ना छोड़ रहा बठी ना बागा बे, जबकि बागन कुछ है को नहीं। और आपने तो हर चीज, आज जो कोरोना है ही नहीं, आप अगर देखा तो आपने तो हर चीज में आप हाथ धोआ, सफाई वगैरह सब चीजा को जी आपनो पानी को जो परिंडो वो अलग रहतो, और रसोई ही तो वह अलग रहती। अब जो घर बनने लगा तो वह भी तरीका से साग ही सारा होगा, तो बीमारियां का घर आप ले लिया। अगर आप पीछे चलना तो वापस बैठे ही पहुंच सका। बिल्कुल हाँ सही बात। आप पर्यावरण प्रेमी भी हर चीज वह लोग कुछ समझे को नहीं, अपना तो चिड़िया ने दाना गिरना तो अपनी मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल है, वह लोग चीजा ने कर रहे हैं, तो कल्चर हो आपने। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो सांस्कृतिक प्रदूषण है भी मैं मेरी रचना है 1995 में लिखेड़ी है। वाह वाह। तो ओ कहीं जमानो आगो, ओ कहीं जमानो आगो, म्हारा सारा संस्कारा ने खा गयो, ओ कहीं जमानो आ गयो। बूढ़ा वडेरा रो सम्मान पहले खून में समायोड़ो हो, वो अब संकट में पड़ गो। टाबर साथे बैठ बीड़ी पीवण लाग गया, और मास्टरा ने आँखें दिखार धमकावण लाग गया। बउआ सासवा ने आंगड़िया पे नचावण लाग गई। आँकी संस्कृति कठे गई, आँकी संस्कृति कठे गई, संस्कार कठे रुड़ गा। खुदरी संस्कृति री लाश पर ए विकास रो बाजो बजावण लागा, ए विकास रो बाजो बजावण लागा। टाबरा ने उधार प्रेम री, टाबरा ने उधार, आजकल क्रेच मेरा में छोड़ दे टाबरा जन्मता ही मावा खुद नौकरियां करे, तो टाबरा ने उधार क्रेचरी ममता मिलन लागी। मौत पर आँख्यां किराया रा आंसू बहावण लागी। जो मौत पर भी आजकल किराया का लावे और बस बे आंसू बादे, रुदाली जो है बने बुलावे। मौत पर आँख्यां किराया रा आंसू रुदाली बहावण लागी, ओ काई जमानो आ गयो। उन्नति री फसल ताणी, आप कहने तो कह रहे हैं विकास काणी चाल रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, पर आप काई कर रहे हैं। उन्नति री फसल ताणी अवनति रा बीज बोवण लाग गया। अब तो आदर्श भी बिजली री जइया चमक केर लुक जावण लाग गा। क्या बात है, बहुत मार्मिक। दुनिया में मिनक थोड़ा, दुनिया में मिनक थोड़ा, जिनावड़ जेड़ा मिनक घना जन्मण लाग गया। दुनिया में मिनक थोड़ा, जिनावर जेड़ा मिनक घना जन्मण लाग गया। रामायण गीता री बाता रहेगी, रामायण गीता री बाता रहेगी, फिल्मारो अधिकार जमावण लागी। उधार री संस्कृति पनपण लागी। ए न भारतीय रहा न पश्चिमी बन पाया, ए न भारतीय रहा न पश्चिमी बन पाया, आरी हालत त्रिशंकु जेड़ी होवण लागी। आरी हालत त्रिशंकु जेड़ी होवण लागी। भारत री संस्कृति कठे सोएगी, भारत री संस्कृति कठे सोएगी, ओ काई जमानो आगो, म्हारा सारा संस्कारा ने खागो। टाबरा रो सौदो होवण लाग्यो। दहेज देवे तो कहीं बेटा बेटी को सौदा कीजिए करे, बाकी जो रेट बंदगी है, रेट बंदगी बिल्कुल बिल्कुल। टाबरा रो सौदो होवण लाग्यो, दहेज रो कीड़ो समाज रे लाग्यो। नारी लाज छोड़ पूरा कपड़ा सु परहेज करवण लागी। वेस्टर्न कल्चर पाछे दुनिया बावड़ी सी भागण लागी। देश में भ्रष्टाचारी लाए लागी, देश में भ्रष्टाचारी लाए लागी। भाई भाई रो गड़ो कतरण लाग्यो, भाई भाई रो गड़ो कतरण लाग्यो, समाज रो नैतिक पतन होवण लाग्यो। मिनकपणो रूस कठे बैठ गयो, मिनकपणो रूस कठे बैठ गयो, ओ काई जमानो आ गयो। रिश्ता नाता में खोट मिलन लागी। पश्चिमी संस्कृति हमारे देश में जहर घोड़न लागी। बुराई री कैची भलाई ने कतरण लागी। जना ही तो जनता कीड़ारी जिया लावारिस मरण लागी। क्या बात है, क्या बात है। म्हारी वीरा सतिया तपस्विया री भोम रे, सम्मान ने बेचण री सब में होड़ लागी। विश्व गुरु और संस्कृति रा उद्गम, विश्व गुरु और संस्कृति रा उद्गम, ई देश ने सीख तोड़ समझण री भूल होवण लागी।
इन्हें सीख तोड़ समझण री भूल होवण लागी। सोएड़ा संस्कार कईया जागसी, सोएड़ा संस्कार कईया जागसी, संस्कृति रो सम्मान कद बावड़सी, संस्कृति रो सम्मान कद बावड़सी, या उडीक माने होवण लागी, या उडीक माने होवण लागी। बहुत ही मार्मिक 20 साल पहले लिखी होड़ी। आज लक्ष्मणगढ़ में अपने नाथ जी है, नाथ जी संप्रदाय का, तो श्रद्धा नाथ जी महाराज ने मतलब गुरु माना, पापा भी माना, हमेशा से गुरु माना है। अच्छा। और श्रद्धा नाथ जी बाबा जी तो खुद भी मतलब इतना त्यागी पुरुष है कि वह ना हॉस्टल वगैरह में भी जाता, जी विवेकानंद जी भी एक तरीका से काम करता। तो वह शिक्षा के लिए जो आज को युवा है भी से मिलकर और भी ने मतलब अच्छी चीज़ें सिखानो, नैतिक वगैरह है। तो पापा वगैरह ने भी टाइम पे जो कि मांसाहार वगैरह करे लोग भी के लिए भी बताता कि दारू नहीं पीनो, मांसाहार सबका छुड़वाने के लिए वे प्रेरित करे। तो आज मारो जो परिवार अभी मैं कठे ही मांसाहार दारू कोई हाथ कौन लगा। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। बाबा जी बहुत मतलब, और फिर बिग बाद वैद्यनाथ जी बाबा जी बां कोई पूरो सिर पर हाथ है। अच्छा, सानिध्य रहे बां को। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अपने पिताजी रो आप जो साहित्यिक जो मतलब वहाँ को संघर्ष है, वहाँ को साहित्य है, वहाँ को कितना प्रभाव रहे आप पर? क्योंकि पापा तो बहुत संघर्ष करे। वे तो बां दिना लालटेन में बम पढ़ना रहे। और पापा ने हमेशा से मतलब कागज की जो कीमत समझे ना, वह समझना रहे। पापा एक भी मतलब आज 35 साल पुराना वो कागज गलोड़ा भी पापा संभाल के रखे। मैं देखे कि आज जो है ना बी पर लिख ले पर यहाँ खराब कौन करा, आज आली जी। अच्छा। और आपकी किताबां जी कॉपियां 10वीं क्लास की पापा की मन मिल जाए, वह भी संभाल के रख रहा कि कोई चीज नहीं। किताबों को मॉडर्न कौन देवे कवर करके पढ़न कौन दे, सीधा करके कि बांका अंदर से निकल जाए, बाकी सिलाई खुल जाए। तो बाने पापा जी तरीका संभाल के रखो, रात में 2-2 3-3 बजे उठ कर पढ़नो। और वहाँ को तो मतलब बहुत मेहनत आरो रही है। मैं तो पहले खेता में भी जाकर भी पढ़ लेता, और वो हो समय वो जीवन तो बड़ो संघर्ष में जीवन रहे है। तो मैं लोग तो इतना को नहीं, लेकिन पापा ने देख देख के वे चीजें जो है वे तो अंदर तो खैर बिल्कुल कराई यहाँ पर संस्कार मोतरिया। और पापा जी सादो जीवन से है, वहाँ को विचार हमेशा पापा का उच्च रहे, आधुनिक। और मारो भी मानना है कि आधुनिक सिर्फ कपड़ों को नहीं हो, आदमी आपका विचार आधुनिक रखो, और आपकी जो संस्कृति भी ना नहीं छोड़ो, भी ने साथ में लिया रखो, जड़ा के अंदर रहो और फिर आगे बढ़ो। तो अपन कोई कौन रोक सके। बुनियाद छोड़ता है तो आदमी के बाद फिर कुछ रहे ही को नहीं, फिर तो अपना अस्तित्व खत्म हो जाए। बिल्कुल बाजी जी। तो मतलब मुकुंदगढ़ आपरो मायको है। हाँ ससुराल आपरो काली पड़ी झुंझुनू। हाँ, बगड़ का करने है काली पड़ी, जेठे का ये रघुनाथ सिंह जी का है ना, इतिहासकार। हाँ, बिल्कुल। एक दिन आप शायद बिल्कुल, अभी मैं थोड़ा दिन पहले वहाँ से मिलने को सौभाग्य प्राप्त हुआ। चौरे आया होगा मैंने। नहीं, मैं काली पड़ी गई। अच्छा। तो फिर मैं भांजा के शादी में गई। अच्छा। मेरे जीजा भी बड़ी पढ़ना आया काली पड़ी में। अच्छा। तो फिर मैं घर आया, मेरे जीजी का जो ससुर है उमेश सिंह जी डिप्टी रेड है। तो मैं वहाँ के घर रोज ही आवे मिलने, तो फिर बटे ही मुलाकात हुई। अच्छा, मतलब आप परिवार में रिश्तेदारी कमाने इतिहासकार साहित्यकार मोकड़ा हुआ। तो रघुनाथ सिंह जी भी बताने लग गया कि मैं की तरीका से मतलब जो बाठा है बस से बात करके भी हिसाब से सिवाना का दुर्ग वगैरह के बारे में लिखियो। गेट ने दरवाजा से पूछा है, वो बाठो बोला कि भाई तू के लेन आयो है, के जाननो चाहे, क्यों जाननो चाहे, ई तरीका से करके मैं दरवाजा से बात करतो, शैली में लिखियो। बहुत अच्छी वो वार्ता रही, बहुत अच्छा वो हो गजब। मतलब और भाई इस हिसाब से अभिव्यक्त करया गया लागेगा नहीं, एक्चुअल में जवाब दिया। और एक बेटी के रूप में ही मैं तो सोची कि आपा भाई बहू आके बात कर से, और ये तरीका तो आज तक मिला को नहीं, लेकिन मैं बेटी के रूप में एकदम बैठा के बात करी सारी, पूछा कौन सी किताब पढ़ा हो, और ये तो बहुत अच्छा लगा। शानदार। यह शुरुआत भी बहुत बढ़िया था। और अभी फिलहाल क्या कर रहे हो? अभी मेरी एक किताब है जो मैं बताइए आपने कि हमारे पीएचडी को जो हो सब्जेक्ट वो हो शेखावटी के लोकगीत एक विशिष्ट अध्ययन। अच्छा। तो बीच में रुक गो हो, तो अब मेरी आई है कि मैं अभी लोकगीता पर मेरी वह किताब पूरी करूं, मतलब मैंने लिखी तो मैं किताब लिखूं। तो एक तो कविताओं की छपवाण वास्ते है, और एक का जो पर्यावरण से संबंधित जो लोकगीत है, और इको पर मैं मेरी किताब चालू कर। नहीं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल थारी किताब आनी चाहिए। और लेकिन आलसी जरूर हूँ तो टाइम आलसी तो एक कवि लेखक वो थोड़ा सा आलसी हो गई है थोड़ा, क्योंकि वो माइंड भी कोई हाँ तो लिखण में तो आलस को नहीं, नयो लिखण पर जो है अभी वो बैठी ना थोड़ा सा हो जाए। तो घर की जिम्मेदारियां हो जाए थोड़ी, तो
और फिर थोड़े सो आड़ा सही हो उसके कब तक आवे वो मन ठाक हाँ बिल्कुल बिल्कुल सिले सिले बार मन सजानो है ना वो एक ठाड़ी महाभारत हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक मैं बात यह कहना चाहूँगा कि आप गड़ो भी बहुत मिठो है, बहुत बढ़िया गाओ आप। और कोई भी रचना भी को मैंने दो एक नोट जिन्हें बोला है तो वो एकदम सुर ताल के सागे रिदम के सागे वो तो मैंने शुरू से मम्मी के गीत पकड़ाती किताबा में बोल दी ये गाओ अब बाकी पर राग मनाओ को नहीं तो फिर आ एक मतलब जो कहवा ना कि मिलेडी है प्राकृतिक रूप से गॉड गिफ्ट हो कोई चीज तो यो हो कि कुछ भी हाथ में दे देना भी कि राग खुद से ही जचा लेता। बहुत बढ़िया और फिर वो गाना शुरू कर देता गीत जज जाता मतलब कट से भी कोई नकड़ को लगा है तो वो कोई भी राग अपना भी आंकी मैं आज यहाँ गाऊंगी काल हो उसका मैं चेंज गाऊं कोई दूसरा मतलब मन ध्यान कर रहा जो आवे वह अपना आप से। अच्छा रिकॉर्ड कर लिया करो आप ये भी ये दोनों है यार। हाँ फिर भाई याद कौन रहे हो कई बार याद कौन रहे तो ये होश का आप भी देखो तो कई बार चेंज मिल लगी आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये हो जाए जो जी मौलिक इन्हें बोला मौलिकता कि मौलिकता है कि इन्हें रिकॉर्ड करनी पड़ा नहीं तो या हो जाए फिर हाँ आज के टाइम जो विचार आए वो पच्छे को नहीं आओ थोड़ा ये वास्ते मैंने यो जो सोशल मीडिया रो है जो फेसबुक वगैरह पर लिखा हुआ वो सबसे अच्छा लगे कि आप मतलब कवि हो चाहे कोई भी जब आप विचार आवे तो वो इतनी जल्दी निकल जाएगा कि अभी तुरंत नहीं लिखो तो थोड़ी देर बाद में बदल जाए फिर लिखना चाहो वो कौन लिख सका। अब आप है कि भी मैं बोल के आपको वॉइस और भी टाइप कर सका ये बहुत बढ़िया अपन साधन मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल तो ये बहुत बढ़िया भी आराम से लिखे जाए। सोशल मीडिया काफी कुछ ब्रह्मास्त्र है और मतलब इको तो फायदों अगर अच्छे से लेना चाहते हो बहुत अच्छा और जिन्हें नहीं लेना चाहते फिर बाई चीज है फायदा भी है नुकसान भी है लेकिन वो अपना यो भी कहना चाहूँगा कि नहीं आप अपने लिए तो वरदान है नहीं आप गाओ भी बहुत अच्छा हो अब सब लोगों से जुड़ पा रहे हैं। हाँ जी आप भी सोशल मीडिया के थ्रू या मिल रहे हैं तो भी बाद में ही आया तो बहुत चीजें हैं। और मन तो रात ने ठा लागियो प्रताप जी अपना पिताजी है। अच्छा मैं तो मतलब यह मेरी एक इच्छा है कि जो मील का जो पत्थर है जो बुनियाद का पत्थर है जो जिन्होंने दम पर साहित्य मतलब फले सही और जो राजस्थानी संस्कृति है बा रग मतलब को बोझो बोझो ना चापा कैसे बिल्कुल तो वह लोग प्रताप जी हैं केसरीकांत जी हैं इंशाल्लाह ये लोग हमेशा से मेहनत करता रहे बिल्कुल पूरा जीवन समर्पित और एक दे भी कौन चाहिए कि माने भाई कोई पुरस्कार मिले तो मतलब ऐन का ही लोग हुए जो कि आगे और आई चीजें से मैं भी प्रभावित हूँ। तो मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं तावड़ो इबा को भी इंटरव्यू करूं। बिल्कुल बिल्कुल मैं तो खुद ही चाहूँ मैं चीज़ें से मैं चाहूँ कि मैं वीडियो बना के गेरूँ पापा बात करे जब पण वे इतनी बातें बताता रहे पण कहे नहीं थे अभी नया होते उभरता हो थे ही करो तो बाबा को नहीं बच्ची आपको बहुत काम आ गया बहुत काम तो अभी मैंने भी वो सौभाग्य मिले कि टाइम कोरोना में आईडी फिर मैं ही रहेगी तो मतलब पापा के सानिध्य में वापस से सब चीजें देखने मिली रेयर किताबा है पापा का और सब कुछ है लिखता भी है जड़ा से जुड़ो में बोला है बिल्कुल बिल्कुल तो थारे से बातचीत करके बड़ा अच्छा लगियो और मन तो उम्मीद को नहीं कि अपनी मुलाकात है या बतलाव इतनी बढ़िया रहेगी हरी तार रचनाक्रम से और वो भी सुरीला रचनाक्रम से रूबरू होया गुरु जी से भी मिला मुलाकात हुई अब बड़ी कि बस दिल में एक टीस ये है कि माँ को भी तावड़ा सा एक इंटरव्यू बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आभार थारो समय निकालने वास्ते और बात खुराफात के अंदर गदगद है आज बहुत ज़्यादा जज्बाती है कि आज की मुलाकात शानदार रही आ मुलाकात किसी की लगी या आप तय करोला आप टिप आप कमेंट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ोगा अब बातचीत किसी की लगी आपने बहुत बहुत धन्यवाद।